कराची के हालात इस वक्त बदतरीन हो रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए इज्तिमाई मुतालबा जस्टिस यहिया अफरीदी से अपील की है कि वो अभी चीफ जस्टिस ना बने, वो अपनी बारी का इंतज़ार करे और कप्तान पर होने वाले जुल्म को ख़त्म किया जाए। स्नेचिंग के दौरान मुज़ाहमत करने पर कत्ल कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, पिछले 12 घंटों में डेवलप होने वाली ख़बरों के हवाले से तफसील से बात करेंगे। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर जो आई है वो अमेरिका से है। अमेरिका से खबर आई है कि पाकिस्तान में फस्तायत और कप्तान पर होने वाले जुल्म को ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, खबर ये सामने आई है कि अमेरिकी अराकीन ऐवान नुमाइंदगान ने जो बाइडेन को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस यहिया अफरीदी का नाम अनाउंस कर दिया गया है, तो इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आती रही हैं। इस हवाले से एक खबर ये सामने आई है कि हामिद खान, जो कि एक वकील है और पीटीआई रहनुमा है, उन्होंने जस्टिस यहिया अफरीदी को कहा है कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करे और अभी वो मंसूर अली शाह को जस्टिस बनने का मौका दे। इसके अलावा नाज़रीन, एक खबर ये सामने आई है कि वकला ने ऐलान किया है कि वो 25 अक्टूबर को जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर होंगे, उस दिन वो योम नजात के तौर पर मनाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से भी एक खबर सामने आई है कि वो कल उम्रे के लिए रवाना होंगे और 1 नवंबर को उनकी वापसी होगी। इस हवाले से भी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अपनी राय पेश की है, उस हवाले से भी तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कराची के हालात बहुत ही ख़राब है। कराची में हर जगह कोई चोरी चकारी, कोई मर्डर के केसेस सामने आते रहते हैं। कभी किसी को कत्ल किया जाता है, कभी स्नेचिंग के मुज़ाहमत पर किसी को कत्ल किया जाता है। इसी तरह से एक निहायत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है कि एक आदमी जो अपनी बेटी के इलाज के लिए जेवर बेचकर वापस आ रहा था, उसको स्नेचिंग के दौरान मुज़ाहमत करने पर कत्ल कर दिया गया है। इसके अलावा कराची के इलाके डिफेंस से भी एक खबर सामने आई है कि वहाँ पर घरेलू मुलाजमा ने मालकिन को बेहोश करके पैसा, डॉलर और सोना सब कुछ लेकर फरार हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के अराकीन ऐवान नुमाइंदगान ने इमरान खान के हक़ में जो बाइडेन को एक ख़त लिखा है और उसमें मुतालबा किया है कि इमरान खान समेत पाकिस्तान में जितने भी सियासी लोगों को गिरफ़्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। इस हवाले से मैं आपको तफसील से बताती हूँ। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अराकीन ने बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन को ख़त लिख दिया है। निजी टीवी चैनल के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान के अराकीन ने अपने ख़त में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। ख़त में सदर जो बाइडेन से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में इंसानी हकूक़ को मरकज़ बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की ज़मानत ली जाए। अराकीन की जानिब से लिखे गए ख़त में अमेरिकी सफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी पीटीआई इमरान खान से मिलने की भी अपील की गई है। अमेरिकी रुकन क्रेग केसर, जो कि उन अराकीन का नुमाइंदा था, उनका कहना है कि अमेरिकी अराकीन की जानिब से अमेरिकी खारजा पॉलिसी के दरीना नाफिज और वाशिंगटन के साथ कशीदा ताल्लुकात रखने वाले साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए इज्तिमाई मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा कि 2022 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाए जाने के बाद इमरान खान के खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज हुए और वो अगस्त 2023 से जेल में हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मैंने बात की थी हामिद खान की अपील के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने
जस्टिस यहिया अफरीदी से अपील की है कि वो अभी चीफ जस्टिस ना बने, वो अपनी बारी का इंतज़ार करे और अभी जो है चीफ जस्टिस के लिए मंसूर अली शाह को मौका दिया जाए। इसके अलावा वकला की जानिब से ये भी कहा गया था कि वो 25 अक्टूबर को जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर होंगे उस दिन वो योम निजात के तौर पर मनाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए नामजद जस्टिस यहिया अफरीदी से अदालत उज़्मा के आला तरीन जज का ओहदा कबूल न करने की अपील करते हुए कहा है कि आप अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बने, वरना सारी अदलिया दरहम बरहम हो जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हामिद खान ने कहा कि मुल्क खौफनाक सूरत हाल से गुजर रहा है और 20 और 21 अक्टूबर मुल्क के चंद स्याह तरीन दिनों में से थे। उन्होंने कहा कि आइन पर डाका मारा गया, आइन पर हमला बहुत बड़ा हमला है। ये अदलिया पर ऐसे ही बमबारी है जैसे इसराइल गजा पर कर रहा है, जैसे गजा का सब कुछ उड़ा दिया गया है, ऐसे ही अदलिया पर भी हमला किया जा रहा है। उनका कहना था कि उनके नंबर भी पूरे नहीं थे। नंबर पूरे करने के लिए एक बीमार शख्स को लाया गया और एक खातून को भी लाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान के वकला इस आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। ये आइनी नहीं आर्मी तरमीम है। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जितना उन्होंने एक साल में आइन, अदलिया और हर इदारे को नुकसान पहुंचाया, उतना तो शायद 10 साल में कोई चीफ जस्टिस न कर सकता। उनका कहना था कि हम यहिया अफरीदी से अपील करते हैं कि इस ओहदे को कबूल न करें ताकि हकदार को उसका हक मिले। अगर आप इस तरह से मुनसब संभाल लेंगे तो कौम के मुजरिम के तौर पर नजर आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि जो चीफ जस्टिस जा रहा है ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस था, जिसने अदलिया और आइन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये आइन और अदलिया की तबाही करके जा रहा है और पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशंस चीफ जस्टिस के जाने के दिन 25 अक्टूबर को योम निजात मनाएंगी। नाज़रीन, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो कल उम्रे के लिए रवाना होंगे और 1 नवंबर को वो वापस आएंगे। तो इस हवाले से कुछ लोगों का ये कहना है कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जब रुखसत होंगे उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं होना चाहते, इसलिए वो 1 नवंबर को वापस आएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कल मुकदमात की समाअत करेंगे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह उपने की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा गुज़िश्ता रोज जुडिशल वर्क की वजह से चैम्बर वर्क पर चले गए थे। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जुमेरात को उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो रहे हैं। वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। उनकी वापसी 1 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से कबल जस्टिस मंसूर अली शाह को सीनियरिटी उसूल के तहत अगले चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जगह जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया गया। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कराची के हालात इस वक्त बदतरीन हो रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है कि एक वालिद जो कि अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए जेवर बेचकर पैसे लेकर वापस आ रहा था तो उसे लूटने की कोशिश की गई, जिसके मुज़ाहमत पर उसको कत्ल कर दिया गया। साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में बीमार बेटी के लिए जेवरात बेचकर आने वाले शहरी को डाकू ने कत्ल कर दिया। जियो न्यूज़ के मुताबिक फरहान मेडिसिन कंपनी में मुलाजिम था। बेटी की बीमारी के बाद माली मुश्किलात का शिकार हो गया था और इसी वजह से बीवी के जेवर बेचकर आ रहा था कि डाकुओं ने 3 गोलियां मार दी। न मुकदमा दर्ज हुआ और न ही मुलजिम गिरफ्तार हो सके हैं। मकतूल फरहान के ससुर ने कहा कि वाकया मंगल के रोज़ पेश आया था। पुलिस ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया। अस्पताल में कहा गया था कि FIR दर्ज कराने थाने आ जाना। इधर मकतूल की बेटी गम से निढाल है, जिसका कहना है कि बाबा बहुत अच्छे थे, मुझे जो कुछ चाहिए होता था लेकर आते थे। इसके अलावा नाज़रीन, मैंने आपको ये भी बताया था कि कराची के इलाके डिफेंस में घरेलू मुलाजमा ने मालकिन को बेहोश करके सारा कीमती सामान लेकर गायब हो गई है। कराची में घरेलू मुलाजमा मालकिन को बेहोश करके लाखों रुपए, हज़ारों डॉलर्स और सोने के जेवरात लेकर उड़ी। पुलिस के मुताबिक वाकया डिफेंस
خیابان بخاری میں پیش آیا، جہاں گھریلو ملازمہ نے گھر کی مالکن کو بے ہوش کر کے گھر کا صفایا کر دیا اور فرار ہو گئی۔ پولیس کا بتانا ہے کہ واردات 23 اکتوبر کو ہوئی، جس میں گھریلو ملازمہ گھر سے 20 لاکھ پاکستانی روپے، 10,000 امریکی ڈالر اور 23 تولہ سونے کے زیورات چوری کر کے لے گئی، جبکہ چوری کا مقدمہ تھانہ درخشاں میں درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کے بعد فرار ہوئی ملازمہ کی CCTV فوٹیج بھی ملی ہے، جس میں دیکھا گیا ہے کہ نقاب پوش ملازمہ واردات کر کے فرار ہو رہی ہے۔ ملازمہ کے ہاتھوں نقدی اور طلائی زیورات سے بھرا تھیلا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق گھر سے کچھ دور پیدل چلنے کے بعد ملازمہ رکشے میں فرار ہو گئی۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔